आज हम पढ़ाएंगे विद्युत धारा। क्या पढ़ाएंगे? विद्युत धारा। सभी स्टूडेंट अच्छा से एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो पारा जो है अर्धचालक नहीं है। पारा क्या है? अर्धचालक नहीं है। वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है, ओम को प्रदर्शित करता है। वोल्ट या एम्पियर कथी को प्रदर्शित करता है? ओम को प्रदर्शित करता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो ओम है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध होगा 6 ओम होगा। कितना ओम होगा? 6 ओम होगा, है ना। उसको जोड़ेंगे तो 6 ओम होगा श्रेणी क्रम में। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है। 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 484 ओम होगा। 484 ओम होगा। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? 3500 सेल्सियस पर पिघलता है। कितने पर पिघलता है? 3700 सेल्सियस पर पिघलता है। टंगस्टन जो है 3700 सेल्सियस ताप पर क्या हो जाता है? पिघलने लगता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या? वाट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है 24 जूल कार्य किया जाता है। 24 जूल कार्य किया जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट होता है। 1 ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 ए के बीच 20 विभाग हैं। 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक है। इसका अल्पतमांक है। क्या है अल्पतमांक? तो 0.1 ए है। 0.1 ए है। आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम्ब होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब धारा जो प्रवाह करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। कौन दौड़ते रहते हैं तार के अंदर में? इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। जो स्प्रिंग टाइप का नहीं रहता है लगा हुआ बल्ब के अंदर में, वही हुआ टंगस्टन। उसे ही विद्युत बल्ब का तंतु कहते हैं। 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध
होगा। श्रेणी क्रम में 10 ओम और 20 ओम को दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा 30 OHM होगा, 30 OHM होगा। इसके बाद किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है, 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 OMH होता है, 110 OHM होता है, 110 OHM होता है। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्रवाह प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, DC धारा प्राप्त होती है, बैटरी से DC धारा प्राप्त होती है। और 11,000 वोल्ट से AC धारा प्राप्त होती है। AC धारा को कौन DC धारा में परिवर्तन कर देते हैं, ट्रांसफार्मर। इसके बाद आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। एक वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो जूल बट्टा कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। किलोवाट घंटा को KWH कहते हैं, का मात्रक हैं, किलोवाट घंटा मात्रक है, मतलब KWH मात्रक है। क्या मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग, नाइक्रोम का प्रयोग किया। नाइक्रोम का तार आता है, स्प्रिंग की तरह रहता है, जो विद्युत हीटर के अंदर में लगा करके और ऑन कर दिया जाता है स्विच को, तो वो जो है जलने लगता है, नाइक्रोम का तार। इसके बाद विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, नरम लोहे से बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनाए जाते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, जनित्र से उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा किससे उत्पन्न करते हैं, जनित्र से। जनित्र क्या होता है, क्या होता है जनित्र, कमेंट करके हमको बोल देना, स्टूडेंट कमेंट करके बोल देना। इसके बाद 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है 776 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है, 76 नहीं 46 होता है, 746 वाट के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है, तो V बराबर IR संबंध क्या है, सत्य है। V बराबर IR संबंध सत्य है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति को विद्युत शक्ति निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो I² निरूपित करता है, I² निरूपित करता है, I² निरूपित करता है। स्थिर विद्युत में आवेश क्या है, विरामावस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं, विरामावस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश क्या रहते हैं, तो विरामावस्था में रहते हैं। धारा में आवेश रहते हैं,
तो गति की अवस्था में रहते हैं। धारा में आवेश रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं। धारा में आवेश क्या रहते हैं? गति की अवस्था में रहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, जूल होता है। जब एक बोला जाए ऊर्जा तो जूल बोलेंगे। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है। 1 जूल का मान क्या होता है? 1 जूल का मान क्या होता है? 0.24 कैलोरी होता है। 0.24 कैलोरी होता है। सुख सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? जस्ता का होता है। सुख सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो जस्ता का होता है। किसका होता है? जस्ता का होता है। सुख सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? सुख सेल में धन इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है। सुख सेल में धन इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है। सुख सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन जस्ता का होता है। याद रखना, धन कहेगा तो कार्बन और ऋण कहेगा तो जस्ता। किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V/I। R बराबर V/I। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबे या टीन दोनों का बना होता है। तांबे या टीन दोनों का बना होता है। बिजली का तार बना होता है तांबे या दोनों का बना होता है। LeV बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होता है। या LeV का मान क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल होता है। 10⁻⁹ जूल होता है। 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल होता है। 1 मीटर एंगस्ट्रॉन कितना बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻3 एंगस्ट्रॉन होता है। 3 ये होता है। 1 मीटर ए बराबर कितना होता है? तो 1 मीटर ए बराबर 10⁻3 ए होता है। 1 म्यू ए बराबर कितना होता है? 1 म्यू ए बराबर कितना होता है? 1 म्यू ए बराबर कितना होता है? 10⁻6 माइनस में ए होता है। 10⁻⁻6 ए होता है। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश है। तो विद्युत दाब में अंतर होता है। विद्युत दाब में अंतर होता है। विद्युत दाब में क्या होता है? अंतर होता है। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होता है। किया गया कार्य होता है तो V × Q मतलब आवेश गुने विभवांतर। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं धन ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? धन ध्रुव कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ कात के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब ये सभी पर निर्भर करता है। किसी अस्थायी विद्युत धारा समय द्वारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा H है, यदि ऊष्मा क्या लगा दिए हैं? H लगा दिए हैं तो H बराबर VIT है। H बराबर क्या हो जाएगा? VIT। H बराबर VIT।
इसके बाद जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें हम कहते हैं, उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। जिसमें विद्युत प्रवाह हो जाता है उसे विद्युत चालक कहते हैं। जिसमें विद्युत प्रवाह मतलब नहीं होते हैं उसे विद्युत रोधी कहते हैं। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर माने जाते हैं। धन से ऋण की ओर प्रवाह होते हैं। इसके बाद एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है? 6 × 10 के पावर 18। 6 × 10 के पावर 18 होती है। 6 × 10 के पावर क्या होती है? 18। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.41 की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है। लैंप 3 घंटे तक देता तो 4320 कूलम जो है प्रकाश देता है तो प्रवाहित होते हैं 4320 कूलम। 4320 कूलम। किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो धारा निरंतरण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? धारा निरंतरण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत बल्ब की शक्ति होती है। विद्युत बल्ब की शक्ति होती है तो क्या होती है? तो 110 वाट होती है। कितने होती है? 110 वाट होती है। इसके बाद किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 विद्युत धारा 0.5 विद्युत धारा है ना 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम है। विद्युत आवेश का परिणाम है तो क्या है परिणाम? तो 300 सेल्सियस है। 300 क्या है? सी है। 300 सी है। इसके बाद विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निरपेक्षित करने के प्रक्रम को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है? नरम लोहा। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं?
विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता, किसमें नहीं होता, तो विद्युत पंखा में नहीं होता, विद्युत पंखा में नहीं होता। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, दोनों की चाल समान है, दोनों की चाल क्या है, समान है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को मापा जाता है। उस बिंदु के बीच के विभवांतर से होता है। उस बिंदु के बीच क्या होता है, तो उस बिंदु के विभवांतर से होता है। उस बिंदु के विभवांतर से होता है। उस बिंदु से क्या होता है, विभवांतर से होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य मापा जाता है। तो उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो मापने के कार्य होता है, तो किससे मापने का कार्य होता है, विभवांतरण के मापने का कार्य होता है, विभवांतर से होता है। अब अगला क्वेश्चन है, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, तो वह धारा क्या है, वह धारा क्या 1 एम्पियर है। वह धारा क्या कहलाती है, तो 1 एम्पियर कहलाती है। क्या कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। 6 वोल्ट बैटरी, 6 विभवांतर बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है, तो 6 जूल ऊर्जा दी जा सकती है, 6 जूल ऊर्जा दी जा सकती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अगला है, समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का, जिसमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, प्रत्येक का मान कितना ओम है, 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है, समतुल्य प्रतिरोध होता है। क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो 1 ओम होता है। क्या होता है, 1 ओम होता है। समतुल्य प्रतिरोध में क्या होता है, 1 ओम होता है। इसके बाद अगला दिया गया है, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों के एक समूह ही संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है, किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। धाराओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसका परिसर है 10⁻⁸ 2 मीटर से 10⁻⁶ ओम 2 मीटर तक। ठीक। अगला है क्या, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालक ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता था। क्या होता, अपरिवर्तनीय रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जोड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध होगा, प्रत्येक से कम है, प्रत्येक से क्या होगा, कम। यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। कितने ओम होता है,
20 ओम होता है, प्रत्येक प्रतिरोध होगा 5 ओम होगा। 20 × 5 तो 5 ओम, 5 ओम होगा। इसके बाद धातुओं में धारावाहक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो 2 एम्पियर विद्युत धारा का मान होगा। कितने एम्पियर होगा? 2 एम्पियर। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं। कुंडली में ना धन प्लस का चिन्ह होता है, ऋण प्लस का चिन्ह होता है। कुंडली में ना धन प्लस का चिन्ह होता है, ना ऋण प्लस का चिन्ह। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ने लगता है या बढ़ जाता है। यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा कितने होगा? 50 ओम होगा। कितने होगा? 50 ओम होगा। 10। इसके बाद समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध है। संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है 1.60 × 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर। परिपथ में कितने अनुमताक का फ्यूज उपयोग किया जाता है, जबकि 220 वोल्ट पर 1 kW का विद्युत उपयुक्त होती है। तो 5A। कितने? 5A। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदु के बीच का विभवांतर माना जाता है, वोल्ट मीटर माना जाता है। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर माना जाता है, तो वोल्ट मीटर से माना जाता है। कहते हैं वोल्ट मीटर से। निम्न में से किसका अर्थ जल है? तो हाइड्रा का अर्थ जल है, क्योंकि हाइड्राइड से जो सब हर चीज़ बनता है। दुनिया में सबसे पहले हाइड्रा जीवाणु सब आया था, सब कुछ हाइड्रा से बना है, जैसे जल से होता है, इसीलिए हाइड्रा होगा। ताप बढ़ने पर चाल का प्रतिरोध 217 AT क्या हो जाता है? बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चाल का प्रतिरोध बढ़ता है। कितने बढ़ता है? तो 217 AT बढ़ जाता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है धन आवेश है। जब रेशम से कांच के छड़ पर रगड़ते हैं तो धन आवेश उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण किसी भी छोटा सा वस्तु को उसके सामने ले जाते तो क्या होता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेते, खींच लेते। ऊन द्वारा एवोनोइट के छड़ को रगड़ने पर एवोनोइट की छड़ पर उत्पन्न होता है, क्या होता है? ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ऊन द्वारा जो है एवोनोइट के छड़ पर जो अगर रगड़ते हैं तो उसमें कौन आवेश उत्पन्न होता है? उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। रेशम द्वारा जो है अगर वो रगड़ेंगे छड़ पर, कांच के छड़ पर, तो धन आवेश उत्पन्न होगा। याद रखना ये सब बात, समझ गए ना स्टूडेंट। इसके बाद अगला है 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? कूलॉम नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है? तो कूलॉम नियम लागू होता है। कूलॉम के नियम से K को क्या कहा जाता है? कूलॉम के नियम से K को क्या कहा जाता है? तो समानुपातिकता स्थिरांक कहा जाता है। 2 सदृश आवेशों के बीच
किस प्रकार का बल लगता है? किस प्रकार का बल लगता है? तो प्रतिकर्षण बल लगता है। किस प्रकार का बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो आकर्षण बल लगता है। विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? नहीं लेता है। प्रोटॉन जो है आवेश प्रक्रम में कभी भाग नहीं लेता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, यांत्रिक ऊर्जा में होता है। किस में होता है? यांत्रिक ऊर्जा में होता है। विभवांतर किस में गति प्रदान करने का काम करता है? इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है तो विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या करता है? विभवांतर उत्पन्न करता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम क्या होता है? लागू होता है। जब चालक का ताप अचर रहता है तब ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम लागू होता है। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता होता है। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता होता है 10 के पावर 12 ओम मीटर होता है। संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? संभव है या नहीं? हाँ, संभव है। नहीं कैसे होगा? संभव है। संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव है। चार्ज के द्वारा संभव है। नहीं कर सकते हैं। इसका जल एक ए धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है? उपयुक्त ऊर्जा 1 वाट है। क्या है? 1 वाट है। 1 WT कितने जूल के बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर है। 3600 जूल के बराबर होता है। कितने हजार होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। खनिज अम्लों का जलीय विलय विद्युत के चालन होता है अतः उन्हें कहा जाता है विद्युत अपघट्य कहा जाता है। क्या होता है? विद्युत अपघट्य कहा जाता है। यहाँ पर होता है लिखा है तो मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में, तुम लोग सही से पढ़ना। ओके, तब विद्युत अपघट्य के लिए उन्हें कहा जाता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। तो क्या होता है? ऑटोमोबाइल में और औद्योगिक कार्यों में होता है। दोनों में होता है। ऑटोमोबाइलों में होता है और औद्योगिक कार्यों में दोनों में होता है। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जो ग्रहण करेगा तो ऋणावेशित और उत्पन्न करेगा तो धनावेशित। जो वस्तु घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। वोल्टीय सेल है। ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ताप है। ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ताप है। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। क्या होता है? सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा होता है। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो N/R होगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है।
आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोग का प्रतिरोध हो जाता है। तो 0.01 आर हो जाता है। 0.01 आर हो जाता है। एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा आर बट्टा एन स्क्वायर होगा। आर बट्टा क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। 0.012 का एक प्रतिरोध 1K2 के प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो संयोग का प्रतिरोध होगा 0.01 ओम से कम होगा। 0.0 ओम से कम होगा। दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं। पहला दूसरे तार से दुगुना मोटा है। दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात होगा 1:4 होगा। 1 अनुपात कितना होगा? 4 होगा। बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है। जब उसी पारे को दुगुनी त्रिज्या से के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा, क्या होगा? R/16 होगा। 200 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 मीटर सेंटी 5 MC आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। तो 1 जूल ले जाने में किया गया कार्य होगा। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 C आवेश प्रवाहित है तो तार में विद्युत धारा का मान होगा, कितने हो जाएगा? 0.4 A हो जाएगा। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 A विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा, क्या मान होगा? तो 60 C होगा। किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 A की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा 30 ओम होगा। प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा? 30 ओम होगा। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम 220 विभवांतर के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? तो 0.2 A होगा। 0.2 A होगा। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, क्या होगा? 4A होगा। क्या होगा? 4A होगा। 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इन संयोजक को 5 V की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 ओम प्रतिरोध के सिरे के मध्य विभवांतर होगा तो क्या होगा? 2 वोल्ट होगा। क्या होगा? 2 विभवांतर 1 वोल्ट। किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड
24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर होगा, क्या होगा? तो 12 विभवांतर होगा, है ना। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उनमें धारा I समय T इसके बाद तक प्रवाहित होती है तो शक्ति होगी, क्या होगी? शक्ति I होगी। इसके बाद विद्युत परिपथ की शक्ति होगी, क्या होगी? विद्युत परिपथ की शक्ति तो V²/R होगी। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? 2² ओम मात्रक वाट के बराबर नहीं है। यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा दुगुनी हो जाए तो उनमें उत्पन्न ऊष्मा होगी, चौगुनी होगी। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध धारा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, दुगुनी होगी। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? 2 वोल्ट 2 ओम। दो प्रतिरोध A बराबर 22 तथा B बराबर 40 के समांतर परिपथ से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। A तथा B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है, A तथा B का ऊष्मा 1:2 है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व की व्यवहार किया जाता है? नाइक्रोम के तार किया जाता है। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के 5/11 की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति है तो 100 वाट वोल्ट की शक्ति है। 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं, कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा? 100 वाट का बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। दो बल्ब क्रमशः 15 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता वाले हैं। इसके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो ये 4:1 होगा। लास्ट क्वेश्चन है, दो चालक तार के पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व प्राय क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा, क्या होगा पता है? तो 1:4 होगा। आज के लिए इतना है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, अगर कहीं तरह की त्रुटि है तो कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब दोनों करिए। थैंक यू।